प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर न केवल अमेरिकी राजनीति के बल्कि अमेरिका में रह रहे भारतीय भी उत्साहित हैं। दुनिया की नज़रें इस यात्रा पर है। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करेंगे। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी की इस यात्रा को लेकर अपना उत्साह प्रदर्शित कर दिया था जब उन्होंने जापान में कहा था कि आप बहुत लोकप्रिय हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कहा था कि उन्हें एक अजीबोगरीब चुनौती से जूझना पड़ रहा है कि आपके आगमन पर जो स्वागत बोझ रखा है उसमें शामिल होने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है और हमारे पास अब आमंत्रण पत्र नहीं बचे हैं। अमेरिका में भारत की महत्ता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां रह रहे भारतीयों को अमेरिकी राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, उद्योग, सामाजिक संरचना में दखल बढ़ गया है। जनसंख्या के लिहाज से अमेरिका में 40 लाख के करीब ही भारतीय हैं, पर आयोजित समाज में उनकी धमक कहीं ज़्यादा है। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों की भरमार है। इस कारण प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिकी यात्रा को लेकर इतना ही उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत अमेरिकी संबंध बीते 1 दशक से तेजी से आगे बढ़े हैं और उनमें गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसका एक प्रमुख कारण अमेरिका और चीन में लगातार खट्टे होते संबंध हैं। अमेरिका की तरह भारत भी चीन एक आक्रामक रवैये से परेशान है। वह भी उसे लेकर उतना ही सचेत जितना अमेरिका। भारत चीन की आक्रामकता को सामना करने के लिए न केवल सीमाओं पर अपने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि सीमा पर कहीं अधिक सैन्य बल भी तैनात कर रहा है। दुर्गम सीमा की रक्षा के लिए उच्च तकनीक के साथ जो हथियार चाहिए उसे अमेरिका देने के लिए इच्छुक नहीं दिखाई दे रहा है। यह एक विडंबना ही है कि अमेरिका के साथ साथ भारत के संबंध रक्षा सौदों पर आकर टिक जाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्रियों की अमेरिका की यात्रा के पहले बड़े रक्षा सौदों की घोषणा होती है। इसी बात में भी ऐसा ही दिखाई देता है कि इसके बाद आधुनिक ड्रोन रियर को लेकर सौदा हो सकता है। अमेरिका का भारत के प्रति झुकाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वाशिंगटन की बीजिंग के आर्थिक रिश्तों में लगातार गिरावट आ रही है। चीन अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम रख रहा है। इस कारण व्यापार में संतुलन उसके पक्ष में है। यदि स्थिति भारत के मामले में भी है, चीन का जैसे आर्थिक सहआधिपत्य बढ़ रहा है वैसे ही अपना विस्तारवादी एजेंडा भी आगे बढ़ा रहा है। वह पड़ोसी ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा है, दक्षिण चीन सागर में अपने विस्तारवादी एजेंडा पर चल रहा है। उसके इस एजेंडे से भारत समेत अन्य पड़ोसी देश परेशान हैं। अमेरिका चीन को काबू करने के लिए भारत का सहारा अवश्य ले रहा है, लेकिन भारत यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका से उसके रिश्ते उसकी अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति पर आधारित होंगे। आने वाले कुछ समय में चीन विकास पर धीरे धीरे कमी होगी और भारत की बढ़ेगी। वहीं अमेरिका के लिए एक बेहतर बाजार के रूप में सामने आएगा। दोनों देशों के रिश्तों में गहराई तब आएगी जब अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता के लिए पैरवी करेगा। विश्व शांति संतुलन के लिए यह अति आवश्यक है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति को सम्मान मिले। वैसे तो कई छोटे बड़े देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए पक्ष में है, पर चीन आनाकानी कर रहा है। इसी काट अमेरिका को अन्य स्थायी सदस्य मिलकर निकाल सकते हैं। अमेरिका और भारत जिन अनेक मुद्दों पर एकमत है उनमें आतंकवाद से निपटना भी है। आतंकवाद आज भी विश्व शांति के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। भारत के लिए इससे अधिक कोई पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ है। पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर देश के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन कश्मीर को लेकर इसके इरादे अभी भी आक्रामक है और अमेरिका आतंकवाद को लेकर चिंता तो जताता ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करने के लिए दंडित नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रवैये के कारण नाकामी और बदनामी से 2-4 होने के बाद अमेरिका उसे नसीहत देने तक सीमित है। कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप से भी अमेरिका का ढूलमूल रवैया दिखाता है। अगर अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्ते सचमुच प्रगाढ़ता लानी है तो उसे भारत की चिंताओं को गहराई से समझना होगा और अपनी पाकिस्तान नीति में आमूलन परिवर्तन करना होगा। यह ठीक भी है कि अभी तक बाइडेन प्रशासन ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया है, लेकिन यदि वह दोनों देशों के निकट लाना चाहता है तो उसे भारत की चिंताओं को सही तरह समझना होगा। इससे ही दोनों देशों में भरोसा कायम होगा जिसकी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा पहले राहुल गांधी भी वहां गए थे। उन्होंने वहां भारत की आंतरिक स्थिति को लेकर एक गलत धारणा पेश की। अमेरिका में आधिकारिक रूप से उन्हें महत्व नहीं दिया गया, लेकिन कुछ अमेरिकी सांसदों और सिविल सोसाइटी के लोगों संग भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने उन्हें सुनहरा मौका अमेरिका को राजनीतिक वर्ग के तथाकथित निष्पक्ष मीडिया पर अवसर मोदी शासन के बारे में वही सोच रखता है जो कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में रखते हैं। मोदी सरकार की अनावश्यक आलोचना अमेरिकी मीडिया की आदत है। वह मोदी के मामले में उसी
अंध विरोध से ग्रस्त है, जिससे राहुल गांधी। यह ठीक नहीं है कि मोदी शासन के 9 वर्ष बाद भी अमेरिका भारत की आंतरिक राजनीति के बारे में वैसी ही समझ रखी है जैसे वह कांग्रेस के ज़माने में रखता था। अमेरिका के कई थिंक टैंकों, कुछ सांसदों और मीडिया के इस हिस्से में मोदी नेतृत्व में बदलते भारत और उसकी आकांक्षा को सही तरह समझना, इसमें भी दोनों देश को निकट आएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।